गाइस लकीली नो होमवर्क, तो अपन लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार आप लोग मन में देखिए क्या बोल रहा है वो। नाइस एग्जाम्पल। क्या दिया गया है? इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड nth टर्म इज n, ठीक है ना? मैं यहां पे कर लेता हूं एक सेकंड। मेरा फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म क्या था? b था ना? b था, हाँ ठीक है। लेट कॉमन रेशियो भी आर, कैपिटल आर ले रहा हूं मैं उसको। ए कहते हैं आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी। तो देखा जाए तो r की पावर n माइनस वन के लिए b अपॉन a हो रही है। अगर मुझे r चाहिए है तो क्या वो b अपॉन a द होल पावर 1 अपॉन n माइनस वन हो रहा है। यहाँ तक कंफर्टेबल आप लोग? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया? ये देख, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो एक्स की वैल्यू y की पावर 1/2। अगर x की पावर 20 है तो y की वैल्यू इज इक्वल टू वाई था, तो x इज इक्वल टू y की पावर 1/20 रहता था। तो ये जो यहाँ पे पावर में है वो जब यहाँ पे जाए तो 1 अपॉन वैसा हो जाएगा ना, समझा? अब क्या बोला गया है मुझे? इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, चलो ठीक है। तो p का मतलब हो रहा है a r स्क्वायर a r क्यूब a r की पावर n माइनस वन, यहाँ तक ठीक है। देखो इसका प्रोडक्ट वैसे सोचूं तो मैं ए एन टाइम्स आने वाला है, तो a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 n माइनस वन तक चल जाएगा। अभी तुमको ना वैसे 10th में एक फॉर्मूला था एफ एन फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। मेरा अजम्पशन है तुमको याद नहीं है ये एज फॉर्मूला, तो मैं एक बार आपको डेरिवेशन ये बस याद करा देता हूँ। देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 n तक है। अब इसका सम क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये होता है तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर मुझे क्विकली अगर निकालना है तो हर n की जगह पे n माइनस वन डाल दूंगा मैं, तो वो ये हो जाएगा। सर ये सब नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें गंदी लग रही है, ये फॉर्मूला से करना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 n माइनस वन तक गए आप लोग, करेक्ट? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n माइनस वन है, तो उसका सम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1/2 इंटू n, या तो ये या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, जो तुमको लगाए लगा सकते हो। ये समझा है क्या क्या आया है तुम्हारा वैल्यू? तो बेसिकली p इज इक्वल टू a की पावर n r की पावर n माइनस वन n इंटू n माइनस 1/2। गुड इनफ यहाँ तक है। मुझे क्या निकालनी है भाई लोग? प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। यार देखो मेरे को ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, मैं एक बार क्या ना p स्क्वायर कर ले रहा हूँ। फेयर ना यहाँ तक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बन जाएगा a की पावर 2n r की पावर n इंटू n माइनस वन। फेयर ना? अब मैं r की जगह पे ये वैल्यू डाल दूँ, b बाई ए की पावर 1/n माइनस वन द होल पावर n इंटू n माइनस वन। ये देखो अब ये b की पावर n इंटू n माइनस वन, अच्छा b सॉरी b बाई ए की पावर 1/n माइनस वन इंटू n इंटू n माइनस वन, तो ये और ये कट गया, तो a की पावर 2n इंटू b की पावर n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n विच इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। समझा ये चीज़ क्या हुई है? यार देखो अगेन ना ये सब क्वेश्चंस जब भी मैं कराता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है, इसमें कुछ देखने मिल नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। 10th ए भी तो भी क्यूट तो था,
ये 11th में एपी भी बिगड़ गया, जीपी तो बिगड़ा हुआ ही निकला पहले से। पर ठीक है, अब तुम लोगों को धीरे धीरे इससे क्या मेच्योरिटी आती है, नंबर्स देखने बहुत कम मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट ही अल्फ़ाबेट, वेरिएबल्स ही वेरिएबल, उससे करना पड़ रहा है। धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे इच्छा मर जाती है नंबर्स देखने की। कभी दिख गया तो तुमको बोनस लगता है वो चीज़ है, ठीक है ना। तो एक बार क्लियर कर लो, तुम लोग गिवन में क्या क्या है तुम बताता हूँ। फर्स्ट टर्म इज ए, nth टर्म इज बी, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स इज p, और ये टू प्रूव है अपने को, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी द होल पावर n। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है तो दैट आपको स्क्रीन वो क्वेश्चन ये वगैरह से ना पड़े। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10, यस। If anyone would like to read the question again, please let me know. By the way, हाँ एक चीज़ बताता हूँ, तो when I was in my 11th grade ना, तो मुझे जेई के वाले जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, उसमें हमारे सर ने एक चीज़ बोली थी, जैसे तुम्हारे बैच की बच्ची थी वो कैसा नाम, राजश्री, उनके जो डैड थे वो मुझे पढ़ाते थे। मुझे उनकी एक बात बहुत ना तब बकवास लगती थी, बट मुझे धीरे धीरे जब मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया समझी। अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर कर लेते हैं, टीचर पढ़ाते हैं वो आंसर कर लेते हैं, हाँ ठीक है समझ गया। वो करने के बाद ना हमेशा एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ा करो। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट एटलीस्ट ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, बट फिजिक्स वगैरह जो होता है, तुमको तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर ना तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा, ओ मैंने जो ये किया क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था या दिया गया था, या ये वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसलिए लिया है। जो आर की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट क्यों की, कि मेरे क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें कहीं पे भी आर था नहीं, मैंने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया था। तुमको शायद उतनी मेच्योरिटी अब भी स्टार्टिंग से आ जाती होगी, बट इफ यू सॉल्व अ क्वेश्चन ना, just read the question again, that would really help you for a longer run. That is my opinion at least. ए बी की बार एन लिखा है बच्चा आखिरी में। हम्म, ए इंटू बी, वो भी कर सकता है तू।
सर हाँ बेटा। वो रेड का लास्ट स्टेप जो है, रेड का लास्ट स्टेप। उसमें आर का एक्सपोनेंट से वो ब्लू का फर्स्ट स्टेप में आर का वो एक्सपोनेंट कैसे आ रहा है? बेटा मैंने सिंपल से यहाँ से तो यहाँ बोल रहा है ना, हाँ, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है। करके बताओ ना एक बार, वो सिर्फ आर वाला पार्ट। तो बेसिकली इट वॉज आर की पावर एन एन माइनस वन बाई टू। अब उसका होल स्क्वायर लिया तो ए की पावर एम की पावर एन इज गोइंग टू बी ए की पावर एम इंटू एन। ये टू टू वैसे कट गया बेटा मेरा। अच्छा, एनीवन स्टिल सॉल्विंग गाइस? एक मिनट सर। श्योर। सर हाँ बेटा। वो जो एक्सपोनेंट उल्टा किया था आपने वो ब्लैक वाले स्टेप में, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ से वो यहाँ। कब पढ़े आपने? हाँ, कब पढ़े? ये पढ़े नहीं है बेटा, बट देख एक्चुअली में वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग तेरे को एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स के भी 11th में, जिसको हम पढ़ाने भी नहीं वाला हूँ। बट ये सब चीज़ें ना सॉर्ट ऑफ तेरे को धीरे समझ में आ जाएगी कि अगर मान ले ए की पावर 5 इज इक्वल टू बी क्यूब है, तो ए इज इक्वल टू बी की पावर 3/5 लिख सकता है उसको। बेसिकली तू क्या कर रहा है, दोनों जगह पे 1/5 पावर ले रहा है। तो ये a इज इक्वल टू बी की पावर 3/5 उस कारण से हो गया है, समझा है? हाँ, हाँ। इफ एनी वन इज स्टिल अटेम्प्टिंग लेट मी नो, आई विल वेट। अमान आर यू? नहीं, एमान, अली, कृषा या फिर सक्षम? चलो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सबका हो गया है। यस, नाउ गाइस कम्स अप अ डिफिकल्ट पैथेटिक क्वेश्चन। पढ़ो ये, सोल्यूशन भी देखो। सिर्फ एक ही डिजिट देखने मिल रहा है 1, बच्चों को देखने नहीं मिल रहा है उसमें। pth and qth term of gp are q and p respectively, then show that p plus qth term is whatever। देखो पहले तो pth term is q and qth term is p। let first term be capital A और common ratio be capital R। अब a r की पावर p माइनस वन इज q, a r की पावर q माइनस वन इज p। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया जिससे मैं r की वैल्यू निकाल सकूं। 1/2। वैसे इसका सोल्यूशन ना मुझे ये ज़रूर याद है, उसने कहीं तो भी बहुत स्मार्टली एक हरकत की हुई है। अगर मुझे याद आ गया तो मैं कर लूँगा, नहीं याद आया तो मैं भेताड़ापना करके उनको लंबा खींच कर आंसर ला के दिखाऊंगा तुम लोगों को, फिर स्मार्ट तरीका भी देख लेंगे, ठीक है ना? तो भैया आर की पावर p माइनस वन अपॉन आर की पावर q माइनस वन इज q बाई पी। अब वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहूँगा तो मैं ये स्टेप स्किप करते से डायरेक्टली यहाँ पे ना ये प्रॉपर्टी भी लगा लूँगा, यानी आर की पावर p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन होगा, तो ये आर का p माइनस क्यू हो रहा है। मैं ऐसा डायरेक्टली
कर लूँगा इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है? अमान ने समझा बेटा? ठीक है। अब देखो तो r की वैल्यू वैसे हो जा रही है मेरी q अपॉन पी की पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ये भी फाइन है यहाँ तक है। अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शो दैट टू प्रूफ क्या, मैं बस देख के लिख रहा हूँ यहाँ मुझे पी प्लस क्यू एच टर्म है क्यू की पावर पी की पावर क्यू द होल पावर 1 बाय पी माइनस क्यू, ठीक है ना। तो चलो पहले तो वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये ए पी प्लस क्यू इज गोइंग टू बी ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ तक किसी को भी कोई इशूज है क्या? पक्का? मेरे को याद तो आ गया उसने क्या स्मार्ट तरीका किया था इसके अंदर। तो इफ़ यू वांट मैं आप लोगों को स्मार्ट तरीके से बताता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को लंबे तरीके से बताता हूँ। स्मार्ट तरीके से डायरेक्टली बता दूँ मैं? हाँ गई। देखो अगर मैं ये हरकत नहीं करूँगा ना कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा मेरा। तो या तो मैं इसको ऐसा स्प्लिट करूँ ए आर की पावर पी माइनस 1 इंटू आर की पावर क्यू, या फिर ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर की पावर पी। तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। प्राची से पूछते हैं, प्राची फर्स्ट वाला लिखूँ या सेकेंड वाला लिखूँ बेटा? तो प्राची का बोलना है फर्स्ट वाले जैसा लिख लो सर, तो ठीक है। तो बेसिकली मेरा ए पी प्लस क्यू की वैल्यू ये होगी। अब मुझे बता ये मैंने लिख के क्या फायदा नुकसान किया है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ए आर की पावर पी माइनस 1 वो पहले से क्यू के बराबर है, क्यू आर की पावर क्यू। अब मैं आर की वैल्यू डाल रहा हूं यहां पे क्यू बाई पी द होल पावर 1 बाय पी माइनस क्यू। अब अपना अपना अपने अपने को दे दिया मैंने, q की पावर 1 बाय पी माइनस क्यू अपॉन p की पावर 1 बाय पी माइनस क्यू। हाँ बेटा बोलो। तेरी आवाज नहीं है बेटा, थोड़ा जोड़ के बोलो। जो आपने सेकंड स्टेप किया है ये वाली मेरी आवाज ये वाली हाँ उसके वो द होल पावर क्यू भी होनी चाहिए, सॉरी हाँ ये सॉरी द होल पावर क्यू भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्यू भी अगर दे दूंगा बेटा बेसिकली मैं अगर यहाँ पे, तो वो ऐसा हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई भी इशू? अब देखो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन वाली, तो वो ए की पावर एम प्लस एन द होल ऑफ पी की पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। यहाँ तक ठीक है। वहाँ पे एलसीएम लिया, p माइनस क्यू प्लस क्यू इज बेसिकली व्हाट p अपॉन p माइनस क्यू द होल अपॉन p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। क्या मैं इसको q की पावर p अपॉन p की पावर q द होल पावर 1 बाय p माइनस क्यू लिख सकता था, जो मुझे चाहिए था, सॉरी जो मुझे चाहिए था। समझ में आई ये बातें? सुनो एक और बार, मैंने सिर्फ एक ही चीज रटी रुटाई यहाँ पे लगाई है, वो भी मेरे को रटी भी नहीं थी, मैं बहुत शायद से याद आ गई तो मैं कर दूंगा, तो दिख गई हाँ हाँ यहाँ पे होती थी। तुमको नहीं भी दिखेगी तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, तुमको चाहिए तुम वैसे भी ट्राई करो। सर क्या बात कर रहे हो? तुमको यहाँ तक है, पहले बताओ कुछ इशू है क्या किसी को भी? नहीं। तुमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, उसकी वैल्यू ये होगी, तुमको पता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे सॉल्व किया था मैंने कुछ नहीं, ये आर की वैल्यू जो थी वो इतनी बड़ी डाला था, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी एक्सपेंड किया 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 एडजस्टमेंट किया, लाया आंसर आया। फिर मैंने बुक में देखा कि ये कितने निकम्मे साले कितने स्टेप स्किप करते हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे स्टेप स्किप नहीं किया उसने इसको स्प्लिट कर दिया। ए तो ठीक है, आर को पी की पावर आर की पावर पी माइनस एन इंटू आर की पावर क्यू, या फिर दूसरा जो ऑप्शन था वो भी कर सकते थे, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता था, बट दिस वन वैसे इज बेटर, ठीक है। बट चल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर ये जो वैल्यू है ये क्यू के बराबर है, ये तो वैसी है, फिर आर की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। समझाई चीज़ें क्या हुई है गाइस? मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को गिवन पता है पी एच टर्म इज क्यू, क्यू एच टर्म इज पी, टू प्रूफ पता है,
there's someone to meet me, so just give me a bit of time, ठीक है ना? I'll be back. Guys, वैसे I am back. हाँ बोलो. करना चाहता है कर ले, अब भी कर ले, दे दो मैं टाइम. कोई बेटा वो लंबे वाले मेथड से ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है अभी भी, या चाहते हैं कि पहले मैं लिख लूँ ये वाला तरीका फिर उससे कर लूँ, या फिर घर पे कर लूँ, जैसा भी आपको करना है. आई विल वेट. हाँ बच्चे, देखा गाइस, एक बार ये वाला तरीका कर लो, फिर लंबा वाला तरीका भी मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना आप लोगों को? क्योंकि मैं वो इसलिए करना चाहता हूँ मेजरली कि यार ये मेरे को भी अगर एकदम क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, तुम लोगों को फर्स्ट लुक में तो क्लिक होना ही चाहिए.
दिस वॉज एग्जाम्पल 11th, yes. Anyone still solving it this way? Guys, anyone? Okay, yes. अब देखो गाइस, मैं इसके आगे का आपको बता देता हूं। अगर मान लो मैंने इसके आगे वो लंबा वाला मेथड अपनाया होता फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाता? ए कॉमन रेशियो क्या है मेरा? q बाई पी की पावर 1 बाई पी माइनस क्यू। तो ये पूरा ऐसा लिख सकते हो p प्लस क्यू माइनस 1 द होल बाय p माइनस क्यू। करेक्ट यहाँ तक क्या? अच्छा नहीं, हाँ मैं बता दूँ लोगों को, सॉरी इससे आगे और गंदगी होती थी। तुम्हारे ये r आ गई है, यहाँ से अब r की वैल्यू ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन में डाल के मुझे a निकालनी पड़ेगी। सॉरी पहले तो अभी देखो ये a q बाई पी की पावर 1 बाई पी माइनस क्यू, और तो p माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू आ रहा था मेरे लिए। हाँ, तो उस कारण से मेरा a की वैल्यू हो जाती q इंटू पी बाई क्यू की पावर p माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू। हाँ, वो खोल के यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लगा सकता था, वो मेरे को आलस आ रहा है अभी। ठीक है, तब ये देखो, अब मेरे को a की वैल्यू भी पता है, सब चीज़ों की वैल्यू पता है। अब मैं डाल रहा हूँ a क्या है बेटा मेरे लिए? q इंटू पी बाई क्यू की पावर p माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू इंटू r क्या है? q बाई पी की पावर 1 माइनस ये जो था, तो p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। एक बार कृषा, तेरा एक्सपोनेंट्स अच्छा है मेरे से, एक बार जस्ट चेक कर ले कुछ गलत लिखा तो नहीं है मैंने जल्दी जल्दी में। जिनको लग रहा है सर ये भी इजी मेथड है, बेटा जब तुम करोगे ना, मेरे तो हाथ बहुत कांपते हैं इससे। आई एम जस्ट होपिंग तुम्हारे ना कांपे मेरे से पागलों समान। अब पहले ये तीनों में मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है? तो q की पावर 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू इंटू, अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बेटा मैं। अब मेरे को पता है ना को प्रूफ में p को नीचे रखना है, तो p को नीचे ही भेज दूंगा पहले से। हाँ, तो देखो ये अपॉन p की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने q, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस 1 द होल ओवर p माइनस क्यू अपॉन p की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस 1 अपॉन p माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस p प्लस p माइनस 1 प्लस 1 q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू द होल ओवर p की पावर q अपॉन, चलो लकीली कुछ गलती नहीं किया मैंने इस बार, q की पावर p अपॉन p की पावर q द होल पावर 1 बाय p माइनस क्यू। यार देखो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। a निकालना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, और उसके अंदर इतना संभाल के मेरे को लिखना पड़ रहा है। तुम लोगों का शायद से बेटर है एक्सपोनेंट, मेरा ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंट वीक है, बट मेरे से ऐसे एक वो गलती हुई पिछले इसमें, वो भूल गया था, इसने मुझे बताया कृष्णा ने, वो पावर p लिखना, वो गलती से हो गया, ढूंढने को नहीं मिलता था, मैं ढूंढ नहीं पाता था, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया था। किसी को ये मेथड से करना है तो मैं रुकता हूँ, कोई घर पे करना चाहता है अटेम्प्ट तो फोटो क्लिक करके रख सकता है बेटा यहाँ पे।
सर हाँ बेटा, मेरे को ब्लू का फर्स्ट स्टेप नहीं समझा क्या किया आपने। ये वाला, लेफ्ट साइड। हाँ ये q की पावर 1 था, ठीक है ना, ये q की पावर कुछ तो भी था और ये q की पावर कुछ तो भी था। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड। अच्छा लेफ्ट साइड क्या, ये देख, ये बस ये r की जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया है बस। ठीक है। कोई कर रहा है फोटो वोटो जिसको खींचना था खींच लिया, बढ़ सकता हूँ मैं आगे। अब थोड़े अच्छी चीज़ों पे आ रहा हूँ बेटा मैं। आप लोग एक बार के लिए एग्जाम्पल को 15th मंथ में पढ़ लीजिए। At the end of each year, the value of certain machine is depreciated by 20% of its value at the beginning of that year. If its initial value इतनी थी, find the value at the end of 5 years. पहली बात, जिनका अकाउंट शुरू हो चुका है स्कूल ट्यूशन कहीं भी, डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है अभी तक है? देखो फॉर एग्जांपल आपने आज कुछ सामान लिया, लेट्स से मोबाइल, ठीक है, 1 लाख रुपए का। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल बाद उसे बेचने जाओगे तो भी वो 1 लाख रुपए का ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ज़्यादा उससे एक और साल बाद जाओगे तो और कम हो जाएगी, और साल बाद जाओगे और कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू कम होते जाती है चीज़ों की, उसे अपना डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की वैल्यू अप्रिशिएट भी होती है, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, बट अभी हम डेप्रिशिएट की बात कर रहे हैं। तो अब देखो कोई चीज़ थी, कुछ वैल्यू था उससे इनिशियली, पहले साल उससे 20% कम हो गया। मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, अब कितने की हो गई होगी? 80 की हो गई होगी। अब 80 की थी और 20% कम हो गया, तो 20 रुपये नहीं, 80 का 20% कितना हुआ? 16 रुपये, तो वो 74 रुपीज़ की हो चुकी, नहीं 64 रुपीज़ की हो चुकी। फिर और 20% कम हो गया, वैसा सिचुएशन है। तुमको 5वें साल के एंड में पूछा, 5 साल के एंड में कितनी वैल्यू हो जाएगी ये बताओ, ठीक है ना। तो सुनो, तुम लोगों को स्टार्ट वैल्यू दी गई है क्या? 1250। डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है अपने को? 20%। तो अगर डेप्रिसिएशन बेसिकली 20% है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 80% हो जाएगी, बचेगी। 80% वैल्यू का मतलब 80/100 ऑफ इनिशियल वैल्यू रहेगी, मतलब बेसिकली 4/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू बचेगी तब वो, ठीक है ना। तो स्टार्ट में है मेरा 1250, आफ्टर 1 ईयर 1250 का कितना? 4/5 बचेगा। अब आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर, अब एंड ऑफ 2 ईयर्स में जो 1250 इंटू 4/5 वैल्यू थी उसका फर्दर 4/5 बचेगा, करेक्ट। फिर एंड ऑफ 3rd ईयर में 1250 इंटू 4/5 इंटू 4/5 तो पिछले वाले की थी, अब एक और 4/5 आ जाएगा। ऐसे मुझे एंड ऑफ 5 ईयर्स निकालना है। तो क्या पहले तो बताओ, दिस इज अ जीपी, मेरा फर्स्ट टर्म आ रहा है 1250, कॉमन रेशियो आ रहा है 4/5। मेरे को अब आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर्स मेरा n की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 रहेगी कि 6 रहेगी? वो देख के बताओ मुझे। गलत, 6 हो जाएगी। वो देखो स्टार्टिंग वैल्यू ये है आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर्स मेरा n की वैल्यू 6 हो चुकी रहेगी। तो बेसिकली मुझे A6 की वैल्यू मांगी है आप लोगों ने। अब A6 की वैल्यू कितनी हो रही है वो प्लीज समझिए। AR की पावर 5 विच इज 1250 इंटू 4/5 की पावर 5। आप यहीं पे लाके छोड़ सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे जी क्या हुई है? पक्का? वैसे अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको हमको आलस आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्यूशन, बट हमको आलस आ रहा है, बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। बुढ़ना में आता रहेगा। तुमको ये चीज समझ गया पहले तो, वो कितवा टर्म क्या रहेगा? विल इट बी 5th टर्म और 6th टर्म, ठीक है ना।
कृष्ण मुझे आवाज़ वो क्लियरली आती नहीं है बच्चे, अभी तो समझ में आ गया। अभी भी समझा नहीं, पर ठीक है, तू ऐसा समझा कि तो धीरे बोल रही तू, पर बोल मत अभी, फिर तो पता कुछ प्रॉब्लम है तो गले में भी। वन टू फाइव जीरो इंटू 4/5 की पावर 5। इसको वैसे अगर सॉल्व करना रहेगा ना आगे, तो वो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1250, ये 4 की पावर 5 में 1024 होता है, ये 5 की पावर 5 5 5 5 5 5, ये 125, ये 10, ये 1 था, ये 2 था, 2048/5 विच इज 409.6 है सपोज। नहीं, उसको फिर प्रॉपर कर लेते हैं, तेरा वहाँ तक सही है ना। 2 की पावर 11 इज 2048, तो वो सॉल्व हो ही जाएगा बता आगे। गुड इनफ गाइस है, कोई कर रहा है अभी भी? नाउ गाइस नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 16, वन ऑफ माय क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ टेस्ट में, ट्यूशन टेस्ट वगैरह में, पढ़ लो, इजी है वैसे बहुत। Length of 3 unequal sides of a rectangular solid blocks are in GP. The volume is 216. देखो तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड याद है, LBH, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने लेट द 3 साइड्स भी A/R A मान रहा हूँ। उनका प्रोडक्ट is 216, तो A क्यूब is 216, तो A की वजह 6 हो चुकी है, तो मैं टर्म्स आ चुके हैं 6/R, 6R अभी तक आ चुके हैं। If and its surface area ये है, surface area हो गया 2 LH plus BH plus LB था, ये हो गया है LH plus BH plus LB is how much? 252, ये 1 था, ये 126 था, सॉरी अब LB, सॉरी ये 6 हो गया, माय बैड, ठीक है। ये कट गया बेटा मेरे लिए, so I'm left with what? 36 plus 36R plus 36 upon R is 126, को सब्ट्रैक्ट किया, 36R plus 36 upon R is 90, 6 कॉमन निकाल के भी कट रहा है, तो 6 तो क्या 6 से ही कट रहा है ना बस, हाँ 6 से काट दिया, 6R plus 6 upon R is equal to 15, फिर से 3 से कट रहा है, 18 से कट दोगे, तो 2R plus 2/R is equal to 5, LCM लिया 2R square plus 2 is equal to 5R। फिर आगे तो सॉल्व कर लोगे ना बेसिकली यार, हाँ कर लो फिर,
मेरे से मेहनत मत कराओ, वैसे ही आलस आ रहा है मुझे आज। क्या बच्चे? क्वेश्चन लिखा दो तो। अगर आप इसमें ए आर स्क्वायर भी लोगे तो भी आएगा। जस्ट द छोटा सा प्रॉब्लम विल बी कैलकुलेशन विल गेट अ लिटिल मोर यानी डिफिकल्ट ना लूँगा, मेहनती, ठीक है ना, मुझसे भी आ जाएगा वरना। निकाल देगा हूँ आके 2/1/2 3 6 12 रहना चाहिए। उसमें लॉन्गर साइड पूरा देखो for 12। सीक्वेंस सीरीज बेटा। So, हाँ बेटा। सॉरी क्या सॉरी, सीक्वेंस सीरीज तो बेटा सेट्स एंड रिलेशन, बाय बाय। हाँ बोल बेटा क्या? जो फर्स्ट स्टेप है अभी उन्होंने जो किया है, हाँ तो उसमें मतलब नहीं वो नहीं, सेकंड पेज पे बस। अच्छा, उन्होंने 36 कॉमन निकाला है बेटा वहां से। हाँ, कोई मार्केट में कोई वायरल फैला हुआ है क्या? जैसे माही को भी हुआ, तेरी तबीयत खराब थी कल, और भी कई बच्चों का मेरे को आ रहा है मैसेज, बुखार है बुखार है बुखार है। वेदर कहाँ चेंज हुआ बे? सर अच्छा, इसमें कोई कैंसिल होगा ना आंसर? इसमें कोई एग्जैक्टली होगा ना आंसर? नहीं समझा, आपस बोल। इसमें कोई एग्जैक्टली होगा ना आंसर? नहीं 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 आगे नहीं, वाले यस नथिंग नथिंग नथिंग। बढ़ सकते हैं आगे। एक सेकंड।
तुम्हारी कल क्लास नहीं है, यू विल बी हैविंग अ टेस्ट नॉट दिस संडे, आई एम नॉट टेकिंग दिस संडे जस्ट फॉर द रीजन बहुत अब्रप्टली नहीं तो हमारा टेस्ट बनेगा। नेक्स्ट संडे जो रहेगा उसमें AP GP दोनों के ऊपर टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तुम भी कर सकते हो अटेंड, यानी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए है पहले तो वो, पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड, और फिर वो तुमको भी अटेंड करना है साइमल्टेनियसली, यू कैन अटेंड इट। नहीं बच्चे, दैट्स अ प्रॉब्लम, यानी वो मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ और बच्चे लोगों पे ऑनलाइन का जो कुछ भरोसा रहता नहीं है, इसलिए। चलिए बढ़े आगे। कृषा, ये बाप रे बच्चे कहाँ भाग गए? कृषा, अमान, सक्षम, अली भाग गया, ऐमान भाग गया, सॉरी 50 अच्छा बे पगला। फॉर एग्जाम्पल 17 छुट्टी, पढ़ लिया है? कितने लोग हैं तो 51,20,000 लोग एक कहते कुछ सिटी बिटी में थे। ऐसा हुआ पहले दिन 5,000 लोगों को, एक स्टार्टिंग में 5,000 लोगों को कोरोना वायरस हुआ। और तुम लोगों को ये वर्ड्स याद है नहीं है? याद नहीं? डबलिंग रेट, कितनी जल्दी कोई चीज़ अपने आप को डबल किए जा रही है, तो वो चीज़ थी। ये बात मैंने भी फर्स्ट टाइम कोविड समय सुना था, मेरे को नहीं उसका कुछ और टर्म था बट नेवर माइंड, ठीक है। तो हर 12 दिन बाद डबल हो जा रहे हैं। अगर आज 5 है तो 12 दिन 10,000 को हो गया होगा, फिर और 12 दिन बाद 20,000 को हो गया होगा। तो उसका बेसिकली ये पूछना है कि कितने दिनों बाद 50% लोगों को कोविड हो चुका होगा। तो 50% लोग क्या हो चुका रहेगा मेरा, बेसिकली देखा जाए तो 50% ऑफ 51,20,000, तो दैट इज 25,60,000 लोग। तो वो तुम्हारे को AN की वैल्यू दी गई है, यानी कि अभी देखो ये तुम फर्स्ट जंप मानो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, वो फोर्थ टर्म करते करते 25,60,000, ये nth जंप रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तुमने क्या बोला, AN इज A, कॉमन रेशियो कितना बेटा 2 की पावर n-1, फिर n इज व्हाट, जंप्स, मेरा जंप है, वो एक जंप है, 12 दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जंप है। इसको सॉल्व किया तो ये 3 जीरोस, ये 3 जीरोस कट गए, ये 1 था, ये 5 1 2 इस 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर 9 इस 2 की पावर n-1, तो n-1 इज 9, तो n की वैल्यू 10 हो चुकी है बेटा मेरे लिए, कोई इशू बेटा। ये 10 जंप्स बाद हुआ है बेसिकली, करेक्ट। ये 10 जंप्स बाद, ये 9 जंप रहेगा इसमें, सॉरी ये तो 10वां टर्म है, सॉरी माय बैड, n इज नॉट नंबर ऑफ जंप्स, दिस नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो फर्स्ट टर्म से सेकंड जंप के लिए मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के लिए मुझे कितना जंप लगा, एक। सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के लिए टोटल में 2 जंप, थर्ड से फोर्थ के लिए 3 जंप, 50th से 51st टर्म के लिए 50 जंप्स रह गए। यहाँ पे 10 टर्म्स है, तो 9th टर्म से 10th टर्म के लिए मुझे 9 जंप्स लगने वाले हैं, तो 9 जंप्स, तो 9 इंटू 12 इज 108। देखो मैंने ना स्टूपिड सा स्क्रू अप कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन, कंफ्यूज कर दिया मैं। तुम पहले मुझे n निकाल के दो बस, ठीक है ना, फिर अपन जंप समझते हैं। ये तुम सा पहले तुम लोग कर लो। देख स्टार्टिंग में 5,000 है, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 40,000, करेक्ट। करते करते ये यहाँ पे क्या हो, कब तक क्या है, कितवा टर्म है, तो मुझे पहले वो नंबर ऑफ टर्म निकाल के दे। इसे 5वां टर्म है, 8वां टर्म है, 50वां टर्म है जीपी का, तो मुझे पहले उत्तर निकाल के दे बेटा। हाँ बेटा, नहीं नहीं बता दो तुझे मैं, रुक जा।
बड़े आगे समझने के लिए देख अमान, अब देख देर आर टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड थ्रेड, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ मैं बता देता हूँ तेरे को अभी वो, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 12 दिन, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 12 दिन। ये देख ये 12 12 12 12 12 12 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 108। अब देख बेसिकली फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में एक जंप लगा, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में 2 जंप्स हो गए टोटल मिला के, थर्ड से फोर्थ में एक और 3 जंप्स हो गए, तो 9 से 10th करते करते मुझे 9 जंप्स की जरूरत पड़ रही है। ईच जंप वॉज ऑफ 12 डेज, दैट इज 9 इज 108 डेज। समझे चीज़ें क्या हुई है। अब गाइस अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए वैसे आप लोगों को। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल नंबर 19 और बचे हुए ये पूरे क्वेश्चन 19 से 24। आई सपोज यस मेरे बच्चे, 1 2 3 4 यस। वील बी मीटिंग डायरेक्टली नाउ ऑन मंडे। जीपी का एसएन जो पार्ट है वो भी इजी सा है, ऐसा कोई क्रेजी नहीं है, बट हाँ ठीक है, नया फॉर्मूला नया दिन, ठीक है। चलिए बाय गाइस। टेस्ट नहीं है ना? नहीं दिस संडे नो टेस्ट।